अगर किसी से भी प्रसव कक्ष में किसी एनएम के जरिया या किसी आशा के जरिया 1 रुपये का भी डिमांड करें, 8 बजे से 2 बजे ड्यूटी में मैं वहाँ ओपीडी में रहता हूँ, आप आके लिखित में कंप्लेन दें हमको, 100% विदिन ए वीक कार्रवाई आपको दिखाई पड़ेगी। मैं एक चीज़ ये आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को कहना चाह रहा हूँ कि मुझे आए हुए यहाँ 2 महीना हुआ है, अब मैं इस पर बहुत एक्टिवली काम कर रहा हूँ। अगर आपके जो भी इधर मरीज़ आते होंगे तो मैं यहाँ 6 दिन रहता हूँ, 8 से 2, और मैंने इस पे पूरा फोकस किया है। मैं खुद इस केस से पहले से ही इस पे अपना पैनी निगाह रखा हूँ। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर किसी से भी प्रसव कक्ष में किसी एनएम के जरिया या किसी आशा के जरिया 1 रुपये का भी डिमांड करें, 8 बजे से 2 बजे ड्यूटी में मैं वहाँ ओपीडी में रहता हूँ, आप आके लिखित में कंप्लेन दें हमको, 100% विदिन ए वीक कार्रवाई आपको दिखाई पड़ेगी। इसमें कहीं ना कहीं सारे लोग पीछे हट जाते हैं लिखित में देने के लिए। इन्होंने साहस किया, इसीलिए आज ये टीम गठित हुई और ये जांच की तरफ आगे जा रहा है। बड़ी बात होती है कि मैंने यहाँ के प्रभारी महोदय से कई दिन बात किया फ़ोन पे कि आज आपका ये उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है, तो प्रभारी महोदय कहते हैं लिखित में दीजिए। क्या आप न्यूज़ वाले का काम लिखित में देना बचा है? देखिए, इस चलाइए जो चलाना है, आप लिखित में दीजिए कि मैंने ये पाया, उस आवेदन को हम फॉरवर्ड करेंगे ना। यहाँ पर चिकित्सा सभी लोगों को लगता है कि प्रभारी महोदय के पास इतना पावर है कि कुछ भी कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वा प्रभारी महोदय ने इनके ऊपर भी हम लोग अनुमोदन कर सकते हैं। आपकी शिकायत को, अभी भी वही होगा, आपकी शिकायत को अनुमोदित करके हम डीएम महोदय तक पहुंचा सकते हैं। ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन जो तत्परता में एक्शन हो सकता है उसको हम उस कार्य से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। ये एक आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन कि फाइनल जो इसका जो डिसीजन आएगा वो सीएस महोदय के जरिए आएगा। कुछ दिन पहले एक बात और निकल के सामने आई थी ओपीडी से, वो उसका अभी कोई तथ्य हम लोग के पास नहीं है, लेकिन आपसे वार्तालाप में हम पूछ सकते हैं कि आखिर वहाँ कोई भी मतलब अभी जो ओपीडी में जो चिट्ठा कटता है वो चिट्ठा नहीं कट रहा है, ऐसा क्या सच्चाई है या अफवाह फैल रहा है? नहीं, सच्चाई है, अफवाह नहीं है। ये सच्चा मतलब वो 5 रुपए का जो चिट्ठा, बारे में जान लीजिए। हाँ। ये गलतफहमी है। देखिए, बातों को कहीं भी किसी तरह से प्रस्तुत करना, लोगों के बीच जो आप खुद बोल रहा हूँ ना, मेरे सामने आए और तथ्य के बारे में जाने, मैं तथ्य की खुद तलाश कर रहा हूँ। मैं 2 महीना से यहाँ घूम के, कुछ आपको मरीज भी मिलेंगे, वो कहते होंगे एक नए डॉक्टर आए हैं, वो जानता भी नहीं, कोई मैं पहचानता भी नहीं है। मैं कहता हूं उसको कि आप हॉस्पिटल की तरफ आइए, ये स्वास्थ्य केंद्र आपके लिए बनाया गया है। हो सकता है कि बहुत सारी कमियां रही हो, हाँ। लेकिन यहां पर दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं इस पे बहुत सख्ती से प्रभारी महोदय से कितनी बार कंप्लेन करके उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रभारी महोदय इस पे एक्शन लेना भी शुरू कर दिए हैं। ये एक्शन लेने का ही नतीजा है कि आपके सामने अभी मैं खड़ा होकर के इस पे निष्पक्ष जांच की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक का भी बहुत बड़ा दोष है कि सोचता है कि 500 रुपया या 1000 रुपया जीएनएम ने डिमांड किया, अब मेरा काम डिलीवरी हो गया, वो किसी को कंप्लेन ही नहीं करता है। अगर आप जीएनएम पे एलिगेशन करते हैं तो उसने ही एलिगेशन आप पे भी लगता है कि आपने पैसे दिए उनको, और मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी रहने के बावजूद उनको बताया नहीं कि हमसे पैसा मांगा गया। अब यहाँ पर आप जैसे न्यूज़ चला दिए, आपने न्यूज़ चला दिया, आपके पास तथ्य क्या है कि आपने उससे पैसा मांगा था? कोई तथ्य नहीं है। यही कारण मेरे साथ मजबूरी होता है कि जब हमारे पास जांच की टीम आती है जिला से, तो कहता तथ्य क्या है? तथ्य में मैं क्या बोलूँगा कि फला न्यूज़ चैनल ने दिखाया? हमारे पास आप लिखित में दीजिए ताकि मैं अनुमोदित कर सकूं कि लिखित में मेरे पास आवेदन आया है, मैं उसको फौरन फॉरवर्ड करूंगा। तो आखिर ये क्या सच्चाई है कि यहाँ वो पेपर की बात रही, चिट्ठा की बात, उसमें जो है चिट्ठे की बात ये है कि अभी आप भी जान रहे हैं कि हमारे यहाँ सारा चीज़ डिजिटल होते जा रहा है। पेपरलेस वर्क, टोटल काम कंप्यूटर पे होता है, पेपरलेस वर्क। पेपर उन्हीं को दी जा रही है जो रेफरल है, जिसको हम कहीं भेज रहे हैं। आपके एक डाटा है, आईडी है आपकी, जो नंबर मिलती है 7-8 डिजिट की, वो आईडी है। उस आईडी से आप कभी भी खुलवा करके अपना इलाज उस संदर्भ में पूछ सकते हैं मेरा क्या हुआ नहीं हुआ। इसीलिए सरकार की पॉलिसी है कि पेपर वर्क काम किया जा रहा है, और पेपर उनको देना है जो कि रेफरल हो या गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, ताकि उनको आगे की इलाज के लिए बाहर खुद जाना पड़े, तो उनको पेपर दी जाती है। अच्छा, ये बात है। तो अफवाह फैला दी जा रही है। हाँ, इसीलिए हम क्लियर कर ले। जब आज बात भी मैं आपको बता दूं, आप चैनल वाले न्यूज़ में फैलाइए इस चीज़ को। बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बात करके। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपसे प्रेस से वार्ता कर रहा हूँ। आप वीकली भी आइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप हर रोज आएंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट को उठाइए ना, तथ्य के साथ उठाइए, कुछ सबूत आप लेके आइए कि ऐसी बात हो रही है, ताकि उसका गला पकड़ने में यहाँ के पदाधिकारी को सहूलत हो। अगर मैं किसी के सामने ऐसे जाऊँगा, मैं एक पदाधिकारी हूँ, वो मेरे को छोटा कर्मचारी है, कुछ बोल देगा तो मेरी प्रतिष्ठा दांव पे आ जाएगी। आप तथ्य रखेंगे तो वो बोल नहीं पाएगा।
तब कोई भी पदाधिकारी एक्शन लेने के पक्ष में नहीं, तो होगा। यही चीज़ हम आपसे जानना चाह रहे थे और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाह रहे थे कि जो अफवाह फैल रही है वो गलत फैल रहा है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत फैल रहा है। तो कहीं न कहीं अब सच्चाई और देखते हैं कि सर को रहने की वजह से कितना परिवर्तन सनोला उप स्वास्थ्य केंद्र में आता है, सनोला सामुदायिक बिल्कुल स्वास्थ्य आएगा, केंद्र मैं में। ये वादा करता हूँ, लेकिन मैं वादा उसी वक्त करूंगा जब यहाँ के आम जनमानस सहयोग करेंगे। हाँ, उनमें जागरूकता है, जागरूकता है। मैं वेरी फर्स्ट जैसे कह रहा हूँ, यहाँ पर आम जनमानस जागरूक नहीं है, चाहे जिस वजह से हो। आप जागरूक होइए, आपका अधिकार है। ये हॉस्पिटल आपके लिए सरकार ने दी है, हम तो एक कर्मी हैं। ये जितने भी लोग हैं यहाँ कर्मचारी हैं, आपकी सेवा के लिए हैं और जितना दिन रहेंगे सेवा के लिए। लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपना हक हकूक समझिए, मेरा क्या है। आपका हक हकूक मालूम नहीं है आपको। प्रसव के लिए आते हैं, आशा जो लेके आती है, आशा को टाइट कीजिए। आशा इसका बहुत बड़ा माध्यम है इस गैंग का, जो पैसा लेन देन के गैंग का है, उनसे किसी का मैं बोला भी हूँ, प्रभारी सर को बोला हूँ, एक मीटिंग में मेरे को शामिल कीजिए। पसीना छोड़ा दूंगा एक एक आशा का जिसने कि पैसा लेने की बात की है, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं आते हैं। और शिकायत मेरे पास डेली हर दिन 10 शिकायत मेरे पास आता है ओपीडी में। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, शिकायत दीजिए, लिखित में दीजिए। जिनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है लिखित में दीजिए। आपको मैं शिकायत, आप बंधु मेरे, आपको मैं शिकायत कर रहा हूँ कि फला ने ये किया, आप उस न्यूज को किस आधार पे चलाएंगे? मेरे पास साक्ष्य नहीं रहेगा तो हम कैसे आप चलाएंगे? एलिगेशन लगाएगा, आप अरेस्ट हो जाएंगे। सही बात है, मैं बता रहा मेरे हूं ना। पास साक्ष्य रहना चाहिए, साक्ष्य ताकि के आप जो साथ ही आरोप आप लगा आइए। रहे हैं हाँ, बिल्कुल। वो साक्ष्य रहना चाहिए। और हर तो- व्यक्ति को कहिए, हॉस्पिटल सरकार ने आपके लिए रखा है, आप यहाँ आइए, बिल्कुल आइए, ये आपके लिए है, इसको भूलिए मत। और एक्टिवली आइए, जागरूकता के स्थान, झगड़ा लड़ाई करने के लिए नहीं आइए, आप आइए अपने हक के लिए आइए। दूसरी चीज़ कि अगर किसी को कोई भी समस्या, किसी भी प्रसव से लेकर के आपको कहीं भी होता है, कहीं भी 1 रुपया किसी कर्मचारी के जरिए आप लोगों से मांगा गया, आप लिखित में आवेदन दीजिए। 8 से 2 में मैं रहता हूँ वहाँ, मैं उसको तुरंत फॉरवर्ड करके प्रभारी महोदय को दूंगा और प्रभारी महोदय उसको आगे के कार्य के लिए भेजेंगे। मतलब ये निश्चित कि कोई भी व्यक्ति को कोई तकलीफ हो, 8 से 2 आप रहते हैं लेकिन उनपे? तथ्य के आधार पे, तथ्य के आधार ऐसे पे नहीं कि किसी व्यक्ति पे एलिगेशन लगा दी। नहीं, उनके बिल्कुल नहीं। थ्रू जो साक्ष्य मिलेगा तथ्य के आधार पे अगर आवेदन पड़ेगा तो आप कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तो देखने योग्य बात है कि आखिर कब तक यहाँ के भ्रष्टाचार से इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मुक्त किया जाता है, और लगातार जो भी पदाधिकारी आते हैं वो प्रयास करते हैं। ये प्रयास कब तक बेहतर कदम और बेहतर हॉस्पिटल के निर्माण में सक्षम होता है, ये देखने योग्य बात है। धन्यवाद। धन्यवाद।